नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, एक बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से। नगीना सांसद चंद्रशेखर की मुश्किलें वो इन दिनों बढ़ती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर मामला दर्ज हुआ है। किसने किया है, क्यों किया है, पूरा मामला आपको तफसील से बताते हैं। सांसद चंद्रशेखर के खिलाफ यौन उत्पीड़न का केस दर्ज। स्विट्जरलैंड से छात्रा रोहिणी बोली, लड़ाई अब शुरू हुई, सच सामने आकर रहेगा। सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ राष्ट्रीय महिला आयोग में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। आयोग ने पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी की शिकायत पर सोमवार को यानी आज मामला दर्ज किया। इसके बाद रोहिणी ने कहा कि कानूनी लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, सच सामने आकर रहेगा, स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाले एक सफाई कर्मी की बेटी हैं। वह 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान ही वह और चंद्रशेखर, जो नगीना से सांसद हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में आए, एक दूसरे के नजदीक आए और 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। रोहिणी ने अपने शिकायती पत्र में क्या लिखा है महिला आयोग को, वो आपको बताती हूँ मैं। जो लिखा है उन्होंने एज इट इज मैं आप लोगों को पढ़ के सुना रही हूँ। ये उनकी भाषा में लिखा हुआ शिकायती पत्र है जो उन्होंने महिला आयोग को लिखा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, अनुसूचित जाति, ब्रैकेट में उन्होंने लिखा है सफाई कर्मी समुदाय की महिला, आपके समक्ष ये शिकायत अत्यंत पीड़ा और न्याय की आस के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। 2020 में मध्य प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में पीएचडी के लिए एडमिशन लिया। इसी दौरान मेरी जान पहचान चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना बिजनौर उत्तर प्रदेश से हुई। जून 2021 से दोनों के बीच निरंतर संवाद शुरू हुआ। चंद्रशेखर ने मुझे विश्वास दिलाया कि वे अविवाहित हैं और मेरी जैसी जीवन साथी की तलाश में है। उन्होंने विवाह का झांसा देकर भावनात्मक रूप से मेरे साथ संबंध बनाए। उनके आश्वासन पर मैंने न केवल व्यक्तिगत रूप से उन्हें अपनाया, बल्कि उनके राजनीतिक अभियानों में भी सक्रिय रूप से सहयोग दिया। चंद्रशेखर ने मेरे भारत आने पर, विशेषकर दिल्ली में, कई बार मुझे होटल और अपने द्वारका स्थित निवास पर बुलाकर यह कहकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए कि वे मुझसे शीघ्र विवाह करेंगे। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में मुझे इनकी पार्टी के कुछ लोगों ने इनकी शादी के बारे में बताया। जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने साफ मना कर दिया और बोले कि मेरी शादी नहीं हुई है, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। जब मैंने इस संबंध को समाप्त करने की बात की तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी और बहुजन आंदोलन छोड़ने जैसी बातें कहकर मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इन्होंने मुझे हमेशा धोखे में रखा और मुझसे शुरू से खुद को अविवाहित बताकर मेरे साथ शादी का झांसा देकर कई बार मेरी मर्जी के खिलाफ भी मेरे साथ संबंध बनाए। उन्होंने मेरे प्रेम, विश्वास और निष्ठा और समर्पण का दुरुपयोग किया। विदेश में रहते हुए भी मैंने उनके सामाजिक अभियानों में साथ दिया, लेकिन उन्होंने न सिर्फ मेरे भावनात्मक विश्वास को तोड़ा, बल्कि मुझे सामाजिक रूप से भी बदनाम किया। आज यह स्थिति है कि लोग मुझे डैश जैसे अपमानजनक शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। जिस शब्द का यहाँ रोहिणी घावरी ने इस्तेमाल किया है, उस शब्द को मैं यहाँ वीडियो में सार्वजनिक रूप से नहीं लेना चाहती, उसका नाम नहीं लेना चाहती, उसको पढ़ना भी नहीं चाहती, क्योंकि किसी भी महिला के लिए, किसी भी स्त्री के लिए वो बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक शब्द है। इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी उसको। आप लोग उस शिकायती पत्र को सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर जाकर पढ़ सकते हैं कि किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिससे मैं गहरे अवसाद में चली गई और 2 बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैं सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरीके से टूट चुकी हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि तथ्यों को ध्यान में रखते हुए चंद्रशेखर आजाद के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, ताकि मुझे न्याय मिल सके और कोई भी अन्य बहन, बेटी इस प्रकार की धोखाधड़ी व उत्पीड़न का शिकार ना हो। ये उन्होंने अपने शिकायती पत्र में लिखा है। अब इसमें आगे क्या कुछ हो सकता है वो आपको बताते हैं। महिला आयोग किसी अफसर को शिकायत निपटाने की जिम्मेदारी सौंपेगा। अफसर पीड़ित युवती से सबूत और आरोपी चंद्रशेखर से उसका तय समय में जवाब मांगेंगे। दोनों के बयान दर्ज होंगे। इसके बाद आयोग पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के आदेश
दे सकती है। फिर पुलिस मामले की जांच करेगी, कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होगी और कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू होगा। ये तो है जो होगा इसमें। अब चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी थी और उन्होंने क्या कहा था ये आपको बताते हैं। डॉक्टर रोहिणी ने 9 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चंद्रशेखर पर आरोप लगाए थे। चंद्रशेखर ने 14 जून को आरोप लगने के 5 दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने कहा था झांसी में कि मेरी मां ने मुझे सिखाया कि किसी भी महिला का भूल से कभी अपमान ना हो। मैंने सुना है कि वो यानी कि रोहिणी खावरी कोर्ट जा रहे हैं, तो मैं भी अपना जवाब और सच कोर्ट में बताऊंगा। इस दौरान चंद्रशेखर ने रोहिणी का नाम नहीं लिया था। बस्ती में रविवार को यानी एक दिन पहले ही सांसद चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रम में महिलाओं ने जमकर हंगामा किया था। चंद्रशेखर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, तभी 10 महिलाओं ने उन्हें डॉक्टर रोहिणी की तस्वीर छपी तख्ती दिखाई, जिसपे उन्हें जेल भेजने जैसे स्लोगन लिखे हुए थे। महिलाओं ने चंद्रशेखर मुर्दाबाद, चंद्रशेखर को जेल भेजो, महिलाओं को न्याय दो, अत्याचार नहीं चलेगा जैसे नारे भी लगाए। ये पूरा ड्रामा करीब आधे घंटे तक चला और महिलाएं लगातार हंगामा करती रही। इसके बाद आजाद समाज पार्टी की महिला कार्यकर्ताएं आगे आई और उन्हें उन महिलाओं को खदेड़ने लगी। किसी तरीके से पुलिस ने महिलाओं को मौके से बाहर निकाला। मामला रविवार दोपहर कोतवाली थाना क्षेत्र का है। चंद्रशेखर अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में एक सम्मेलन में शामिल होने गए थे। अब ये पूरा मामला बेहद गंभीर और संगीन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच आकर के झूल रहा है और बीच में आकर के फंस गया है कि जितने गंभीर आरोप डॉक्टर रोहिणी खावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर लगाए, उन्हें किसी भी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। कोई भी महिला इतने गंभीर आरोप तभी लगाएगी जब वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उसके साथ गलत हुआ होगा, क्योंकि आग या धुआं वहीं उठता है जहां पर कुछ ना कुछ चिंगारी होती है, मतलब कुछ ना कुछ होता है तभी धुआं उठता है। तो वही सारी चीजें हैं। अब कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो खैर अदालत में साबित होगा। शिकायती पत्र के बाद जांच होगी, उसके बाद फिर पुलिस को जो भी लगेगा ठीक वो उस पर एक्शन लेगी, बाद में सब कुछ चीजें ठीक होंगी। अब इसी बीच में यहाँ विपक्ष की भी एंट्री हो गई है। विपक्ष में अपर्णा यादव जो महिला आयोग के उपाध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत बर्ताव जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो चंद्रशेखर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रशेखर का विवादों से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कई बार इस तरीके के बयान भी दिए हैं जिससे उनके लिए मुसीबतें खड़ी हुई हैं। उन्होंने अभी हाल में कुंभ को लेकर के बयान दिया था, बसपा सुप्रीमो मायावती को लेकर कई बार वो बयान दे चुके हैं और हालांकि कभी उन्होंने अपमानजनक शब्द नहीं इस्तेमाल किए हैं, लेकिन आकाश आनंद को बीच में आना पड़ा था इन सब चीज़ों को लेकर के। फिर 2018 में भी एक छात्रा ने शारीरिक शोषण का आरोप चंद्रशेखर पर लगाया था। ये सारे मामले बहुत गंभीर हैं। सहारनपुर में दलितों और राजपूतों के बीच हिंसा भड़काने का आरोप भी चंद्रशेखर पर लग चुका है और ये आरोप तो उन पर हमेशा लगते हैं कि उन्होंने जितने भी दलित युवा हैं, ज़्यादातर जो भी उनके संपर्क में आए या उनकी पार्टी से जुड़े, उन पर FIR दर्ज कराने का काम उन्होंने किया। तो ये जो है चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अगेंस्ट जाती हुई दिखाई देती है चंद्रशेखर के। और इस पर आप ये देखिए कि जो दूसरा विपक्ष है सपा कांग्रेस, उन्होंने दूरी बना ली है फिलहाल चंद्रशेखर से और वो किसी भी तरीके का कोई भी एक भी कमेंट, एक भी आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया वो नहीं दे रहे हैं इस पूरे मामले में। पूरी तरीके से दूरी बनाई हुई है। तो ये है पूरा मामला कि किस तरीके से मुसीबतें और मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की, और यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर मामला उनके ऊपर लगा है, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है, शिकायत दर्ज हुई है महिला आयोग की तरफ से और डॉक्टर रोहिणी खावरी ने बेहद संगीन और गंभीर आरोप उनके ऊपर लगाए हैं। तो इसमें अभी तक तो यही है, आगे क्या कुछ अपडेट होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।